इसमें इसी पर पूरा प्रशिक्षण आधारित केंद्रीय बिंदु है। एक तरह रणनीतियों के तहत जो पहला बिंदु है अनुमान लगाना। अनुमान लगाने ये ऐसा बिंदु है जिसमें कि बहुत से साथी कंफ्यूज रहते हैं और अनुमान किस पर लगाना है, कहाँ लगाना है और कब कब लगाना है। लगाना अनुमान दोनों तरह से लोगों ग्राफिक पठन होता है, उसमें चित्रों के माध्यम से अनुमान लगाए। किसी कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, कोई शेड पढ़ा रहे हैं, उसमें चित्र बने हुए हैं, तो अगर चित्रों में जैसे एक आता है कंटेंट आता है चित्रों पर चर्चा, तो चित्र में जब चर्चा करते हैं तो चित्र देख करके बच्चे, क्योंकि भौतिक परिवेशी चित्र होते हैं, उसमें कुत्ते बिल्ली आदि इस तरह के चित्र होते हैं, मुर्गी वगैरह चित्र होते हैं, जिनको देख करके बच्चे में एक कहानी की छल बन जाती है। ये बच्चे से कह सकते हैं कि क्या कहानी हो सकती है इसमें, ये क्या कर रहा है, भला क्या कर रहा है, रीता क्या कर रहा है, तो ये समझ में आ जाता है कि ये इसके पीछे दौड़ रहा है, ये इसको पीट रहा है, इसको क्या कर रहा है, तो ऐसी कहानी हो सकती है। तो ये हो गया आपको पढ़ने के पूर्व का अनुमान। एक होता जब कहानी चलती है, कहानी आप बता देते हैं, कहानी समझा देते हैं, पढ़ जाते हैं, तो उसके मध्य में कहानी रोक कर अनुमान लगाना कि आगे क्या हो सकता है। कहानी चल रही होती है, आगे के बिंदुओं पे अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो बच्चे, अच्छे बच्चे जो समझ रहे हैं भौतिक परिवेशी कहानी भी है, तो समझ कर अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद कहानी के बाद भी अनुमान लगाने का पूरा है कि ऐसा क्यों। ग्रुप नंबर 2 में जो समझ के साथ पढ़ने की रणनीतियाँ, इसमें मैं तीसरा बिंदु है सार संकलित करना, फिर से सुनाना। माइक दूर रखें। हाँ, तो इसमें क्या है कि हमने जो बच्चे के साथ साझा किया, पढ़ने की बिंदु निकाले, उनको हम संकलित करते हैं और फिर इसके बाद अनुमान लगाते हैं कि कहाँ क्या ये कमी किया है या उसको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको पुश करते हैं और उसके संबंधित गलतियों को संकलित करके फिर आगे सुधार करते हैं। ऐसा हमारा इसमें साथ संकलित करने में है। पाठ के बारे में मानसिक छवि बनाना, ये मेन टॉपिक होता है। किसी भी बच्चे को आगे क्या करना है, उसका शीर्षक क्या है, प्रकरण क्या है, उससे काफ़ी चीज़ें बच्चा अनुमान लगा लेता है और अपने आगे के बारे में भले ही अपनी भाषा में बताए हो, लेकिन प्रकरण से और पाठ के बारे में काफ़ी चीज़ें अपने मन से बताने लगता है। तो हम भी उसके समझ को समझ सकते हैं कि ये बच्चा कुछ बता रहा है, जहाँ वो गलतियाँ कर रहा है उसको हम आगे करना या फिर से सुनाना। जैसा कि हमारे आदरणीय सर ने और सर ने बताया, अगर किसी विषय पर पठन कर रहा है बच्चा, तो केवल बच्चे से अनुमान लगवाएंगे कि आखिर इस कहानी में है क्या, अब आगे क्या हो सकता है, कब होगा और कहाँ तक होगा, ये अनुमान केवल बच्चे लगा सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, जैसे सर ने बताया, बिल्कुल वैसे कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से टेस्ट करेंगे कि अगर वो कहानी बच्चे के परिवेश से है तो बच्चा उस कहानी से जुड़ाव करेगा या उस पठन से जुड़ाव करेगा। सार संकलित करना, फिर उस पठन को शिक्षक द्वारा पढ़ा जाएगा, पूरा संकलन करके पढ़ा जाएगा, उसको फिर से सुनाएगा हम बच्चों को। अब पाठ के बारे में मानसिक छवि बनाना, जैसे ही वो शिक्षक उस पाठ का पूरा पठन करता है, आराम या आंशिक पठन करता है, तो बच्चा उस पाठ के बारे में सोच लेगा कि इस कहानी में या इस लेख में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही है, किस दृश्य का वर्णन है, किस स्थान का वर्णन है और कैसा स्थान है। और उसके बाद शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछेगा, फिर शिक्षक उस प्रश्न को, ये अनुमान लगाने से अलग है, शिक्षक फिर उस पर्टिकुलर कहानी के बारे में, पर्टिकुलर पाठ के बारे में पूछेगा कि इस पाठ में किन बिंदुओं का उल्लेख है। जैसे कि इस समय जो निपुण लक्ष्य ऐप है उसमें कहानी आती है और उसको पढ़ने के बाद अध्यापक बच्चों से प्रश्न पूछता है कि गुप्त बैठक कहाँ चल रही थी। जब तक उस कहानी को बच्चा पठन नहीं करेगा, समझ में सिद्ध नहीं होगी, तब तक उस प्रश्न का उत्तर कोई भी नहीं बता सकता कि गुप्त बैठक कहाँ चल रही थी या जो लोभी व्यापारी था उसका नाम क्या था, इसके बारे में वो बच्चा नहीं बता सकता है। प्रश्न पूछना है तो जो कहानी सुनाई गई है बच्चों को,
जो पठन कराया गया है तो उसी से रिलेटेड संबंधित प्रश्नों को बच्चों से पूछा जाएगा। तो विभिन्न तरह के बच्चे प्रश्न पूछेंगे। तो और दूसरा ये बिंदु है पाठ का बंद छोड़ और खुले छोड़ के प्रश्नों को पूछा जाएगा। और पाठ का चित्रीय संयोजन जो अगला बिंदु है, तो पाठ में विभिन्न प्रकार के, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि बच्चों को चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के भी जो चर्चा हुई कि अनुमान लगाता है बच्चा, तो उसमें बच्चे को चित्रीय संयोजन यानी कि उससे संबंध स्थापित कराया जाएगा बच्चों का, उसके परिवेश से जुड़े हुए जो कि चित्र रहते हैं, वो चित्र में संबंधित जो पशु पक्षी या अन्य चीजें जो भी रहती हैं, तो उससे उसको रिलेट किया जाएगा या किसी भी माध्यम से उस कहानी से कैसी कहानी है उससे कैसे जुड़ाव स्थापित किया जा सकता है, विभिन्न तरह के प्रश्न उससे बनते हैं। तो ऐसा संयोजन स्थापित करना है। फिर रोल प्ले, तो विभिन्न प्रकार के जो भी उसमें ये मान के चलिए कि जो पशु पक्षी या अन्य चीज़ें हैं, तो उसी में बच्चों को अलग अलग अभिनय के लिए पात्र के रूप में चयनित किया जाएगा और उस कहानी को एक भूमिका का निर्माण करेंगे बच्चे अलग अलग तरह से। तो ये ज्ञान बच्चों को चूंकि अनुभव करके सीख रहा है तो स्थायी होगा। यही सारे समझ के साथ जो रणनीतियाँ थी, इससे बेहतर बच्चा सीख सकता है।